हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरी स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, हायर की है और ये डबल ड्रम वाली है। तो मैंने सर्विस सेंटर से इन भैया को बुलाया है। तो मेरी मशीन हो चुकी है ख़राब, और क्योंकि ये मशीन इतनी एडवांस है कि हम अगर लोकल स्मार्ट मशीन सही करने वाले को बुलाते तो वो कभी पता ही नहीं कर पाता कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि इसका जो भी सामान होता है वो आप कंपनी प्रेफर करती है। दैट्स वाई मैंने सर्विस सेंटर से कॉल किया है। उसके बाद ये इन्होंने विज़िट की है और इन्होंने देखा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये बता रहे हैं कि हो सकता है मे बी इसका सेंसर ख़राब है, क्योंकि वही काम नहीं कर रहा है। बाकी मेरा सेकंड ड्रम है वो तो काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाना तो बहुत ही दिक्कतों वाला काम है, रियली बता रही हूँ। तो आप देखेंगे, मैं तो हैरान हो गई मशीन को किस तरीके से इतनी आसानी से भैया ने खोल दिया है। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम 6 साल के बाद देखा है मेरी मशीन को इस तरह से, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट वॉशिंग मशीन है, बहुत ही सुंदर है, प्यारी है और यूनिक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, हायर कंपनी ने इस मशीन को बनाना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ, एक तो ये बहुत कॉस्टली है और दूसरा अब ये मॉडल अब बनता ही नहीं है। तो ये भैया भी बता रहे थे मुझे कि ये मॉडल बहुत ही रेयरली कुछ ही लोगों के पास है, उसमें से वन ऑफ मी, एक मैं हूँ। तो ये देख रहे हैं कि इसका अगर सेंसर ख़राब है तो वही चेंज हो जाएगा। तो अब ये भैया लास्ट विजिट में तो उन्होंने मुझे बताया था इसके सेंसर ख़राब है, तो अब ये सेंसर को बदलने आए हैं ताकि वॉशिंग मशीन दोबारा से फिर काम करना शुरू कर दे। तो इन्होंने लगा दिया है, अब इसके बाद ये चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने भैया से पूछा कि भैया क्या मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर। तो वॉशिंग मशीन है तो कुछ मैं अपने फॉलोअर्स को भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉशिंग मशीन है तो हमेशा आप जिस कंपनी से मशीन रिलेट करती है वहीं से आप सर्विस सेंटर से बुलाइएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। इनका विजिट चार्ज होता है और उसके अलावा जो भी सामान ये डालते हैं कंपनी ही देती है, लोकल कुछ नहीं होता, वारंटी के साथ होता है और रीजनेबल प्राइस होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं भी यह सोचा करती थी कि बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो भैया चेक कर रहे हैं कि जो मेरा छोटा ड्रम है वो लगभग 3 kg का है। वो छोटा ड्रम इसलिए होता है ताकि आप सॉक्स, अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स आप धो सकें, और दूसरा बड़ा ड्रम जो होता है वो ज़्यादा कपड़ों को धो सके। तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगी थी। और ये पीछे से ये इसका फ़िल्टर है, यहाँ पर आपका पानी मशीन नहीं ले रही है ज़्यादा स्पीड से, तो यहाँ पर क्या होता है, गंदगी जम जाती है। यहाँ पर आप साफ़ करके दोबारा से पानी तेज़ स्पीड से शुरू हो जाता है। तो वही मैंने भैया को बोला, उन्होंने साफ़ कर दिया। अब भैया चेक कर रहे हैं कि इसका टच ठीक है या नहीं। तो भैया ने इसमें सेंसर भी लगाया है, तो प्रॉब्लम तो कुछ और ही नज़र आ रही है, इसके बावजूद भी मशीन काम नहीं कर रही है। तो ये तो भैया ही जाने, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो ये बता रहे थे कि मतलब अभी तक दिल्ली में ये तीसरी वॉशिंग मशीन है जो इनके हाथ में आई है इनकी सर्विस लाइफ में। तो ये थर्ड वॉशिंग मशीन जो मेरी है, जो ठीक कर रहे हैं, हायर की डबल ड्रम वाली, रेयरली मिलती है ये। तो भैया ने देखा कि क्या दिक्कत है, टच भी यूज़ कर लिया है, मतलब लगा लिया है इन्होंने, उसके बावजूद भी क्यों नहीं ये काम कर रही है। तो भैया ने फिर कॉल किया, पूछा बात करके कि दिक्कत क्या हो रही है। तो फिर उन्हें बताया गया जो मेन दिक्कत है वो इसके अंदर जो मोटर है लगाई जाती है, शायद वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है। तो बस अब उसी को निकालने की तैयारी चल रही है। मैं तो खुश हो गई थी वाकई में, मुझे लगा कि शायद मेरी वॉशिंग मशीन टच यूज़ करने से तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई है। तो बाद में इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो भैया ने देखी कि क्या हो सकता है। उन्होंने कॉल पर मेरे सामने ही बात किया था किसी से, तो वो सर्विस सेंटर से ही बात की थी, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं वो शो हो रहे थे, मशीन काम नहीं कर रही थी। FCFE करके इस तरीके से कोड आते हैं जो बताता है कि आपकी मोटर ख़राब है या टच ख़राब है। तो टच तो उन्होंने यूज़ कर लिया, नया लगा दिया मेरा, लेकिन मशीन फिर भी काम नहीं कर रही थी दोस्तों। तो भैया ने फिर दोबारा से इसकी जो मोटर है, जो मोटर को लगाया है, निकाला है, ड्राइव है, तो उसको देखने के बाद पता चला है कि मेन प्रॉब्लम जो है इसकी मोटर में है। तो भैया ने उसको भी ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन
देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। देखो मैंने तो रियली बता रही हूँ, बाकी भैया ने मुझे श्योरली बोला है कि आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मेन जो प्रॉब्लम है इसकी मोटर में है, तो भैया ने इसको बंद कर दिया है। वो बता रहे हैं कि लगभग विदिन 1 वीक में आपका सामान इसका आएगा, और हो सकता है इस दिल्ली में ये सामान अवेलेबल नहीं है इसका, बिकॉज ऑफ ये अब वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है हायर की तरफ से बनना। तो बाहर मुंबई से या किसी और स्टेट से इसके जो पार्ट्स हैं वो मंगवाए जाएंगे ईमेल के ज़रिए। तो मैं रियली बता रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट सा लगा मुझे, क्या बवाल हो गया यारो। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया मुझे। मैं बता रही हूँ बिना वॉशिंग मशीन के यार हाथ से अब कपड़े नहीं धुलते हैं। अब इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है। तो चलिए, भैया ने बोला कि आपका जो छोटा ड्रम है वो जिंदाबाद है, उसमें आप थोड़े थोड़े कपड़े करके धोते रहिएगा। तो कम से कम एक आशा की किरण तो मेरे नज़रों के सामने रही है कि मेरा छोटे ड्रम से मैं 1 हफ्ते तक कपड़े वॉश करती रहूँगी। तो प्रॉब्लम जो भी है भैया ने देख लिया, कर लिया। अब भैया आए हैं, उस 1 हफ्ते के बाद भैया आए हैं। तो अब वो उसी को ड्राइव को लेकर आए हैं। जो मोटर है मतलब स्मार्ट मोटर बोलते हैं इसे, जो सारे इंस्ट्रक्शंस लेती है वॉशिंग मशीन के। तो वो नॉर्मल मोटर नहीं है दोस्तों, तो उन्होंने वो मोटर लगा दी है। अब देखते हैं मेरी वॉशिंग मशीन काम करती है या नहीं। ये है वॉशिंग मशीन को क्लीन करने का होता है ये। तो ये भी मैंने मंगवाया था। मैं सब कुछ दोस्तों हमेशा कंपनी से ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कंपनी की चीज़ में कुछ और ख़राब हो। तो मेरी वॉशिंग मशीन में एक फ़िल्टर भी है जो ख़राब टूट गया था, तो मैंने 2 फ़िल्टर ऑर्डर किए थे। अब बिकॉज ऑफ ये वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है कंपनी से बनना, तो फ़िल्टर मिलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो भैया सिर्फ एक ही फ़िल्टर लेकर आए हैं। चलो कोई नहीं, समथिंग इज़ बेटर नथिंग। तो एक फ़िल्टर से ही वाह, मेरी वॉशिंग मशीन चलने लगी, पानी आने लगा। माय गॉड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा रियली। भैया ने वो मोटर लगा दी गई है। मोटर भी एडवांस है, स्मार्ट मोटर है, आपको देखा ही होगा। तो ये आम लोगों की बस की नहीं है इस वॉशिंग मशीन को ठीक करने, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो वाकई में बहुत खुशी हुई। मेरा बजट मैं आपको बताना चाहूँगी। भैया का विजिट जो चार्ज है वो 495 रुपीज़ है। उसके अलावा जो आपका सामान लगा है उसका चार्ज लगेगा। और भैया का ये तीसरा विजिट है, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया, बिकॉज ऑफ ये कंपनी से आते हैं और बस 1 टाइम चार्ज लेते हैं, चाहे 10 बार आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मेरा टोटल जो बिल आया है 5113 रुपीज़ आया है। और जिसमें मोटर जो है 4500 की मोटर है, 295 का फ़िल्टर लगा है और 495 इनका चार्ज है। तो फ्रेंड्स, भैया को मैंने बिल पे कर दिया है। अब वो जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मशीन ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। बिल मेरे हाथ में है और मैं बहुत खुश हूँ। रीज़नेबल प्राइस में मेरा काम हो गया है, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, भैया अब जा रहे हैं वॉशिंग मशीन ठीक करने के बाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कपड़ों का जो जंजाल है वो ख़त्म हुआ। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।